हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज की जो वीडियो है हमारे पास उसके अंदर हम पढ़ेंगे। हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी होगी कैपिटल की। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पूरा क्वेश्चन करने की नीड नहीं होगी। बोर्ड के अंदर इस तरह क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स तक आ जाता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46। किस तरीके से हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन होगी और हम न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है हमारे पास Hey everyone, welcome back to Commerce Nagari. Hey everyone, welcome back to Commerce की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। हमारे पास एडजस्ट कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है। और इस क्वेश्चन से हमारे पास एमसीक्यू भी निकलता है। तो हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर है 46। 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है 3:1। 3:1। अब 1 अप्रैल 2024 को एक्स रिटायर हुआ फर्म से। तो वाई एंड जेड ने एग्रीड करा कि हमारी न्यू कैपिटल फिक्स है 2,10,000। तो हमारे पास न्यू कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 2,10,000 फिक्स हो चुकी। तो एक्स को रिटायर कर देते हैं। क्वेश्चन अंदर हमारे पास कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो या कोई न्यू रेशियो ना गिवन हो तो जो रेशियो हमारे पास बचती है रिमेनिंग वही जीआर और एनआर बनती है। अभी हमारे पास न्यू कैपिटल फिक्स है ऑलरेडी 2,10,000 वाई और जेड की। द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शो अ बैलेंस 145 एंड 63,000 रेस्पेक्टिवली। ये कहता है कि हमारे पास वाई और जेड की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन और टू बी पेड द पार्टनर। अब हमें देखना है हमारे पास ओल्ड कैपिटल भी गिवन है मतलब एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल भी गिवन है फिक्स। तो हमारे पास कोई एक पार्टनर एक्स के रिटायरमेंट के बाद पैसा लाएगा कोई ले जाएगा। अब वो कैसे देखते हैं तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे वाई एंड जेड, दोनों पार्टनर के नाम लिख लो, उनकी ओल्ड कैपिटल। ये ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल होती है कि जिसके अंदर हमने सारी चीज एडजस्ट कर रखी होगी, जैसे ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, रिवर्जन का प्रॉफिट, रिवर्जन का लॉस, या जितने भी गुडविल है जो कंपनसेट करी होगी वाई और जेड ने इसके लिए, वो सारी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। तो एडजस्टेड कैपिटल या ओल्ड कैपिटल हमारे पास है, इसे हम एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल भी लिख सकते हैं। वाई और जेड की 1,45,000 एंड 63,000 ये इनकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। अब न्यू कैपिटल कैसी होगी? अभी कहता है हमारे पास न्यू कैपिटल फिक्स है वाई एंड जेड की। तो पहले जो फिक्स कैपिटल से न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं, लिखेंगे वाई न्यू कैपिटल। अब 2,10,000 हमारे पास
टोटल कैपिटल है फिक्स, वाई और जेड की जो न्यू कैपिटल है, न्यू रेशियो हमारे पास 2:1, तो 2/3, 3 1 जा 3 7 जा 21, 1,40,000 हमारे पास वाई की न्यू कैपिटल आ गई। और जेड की न्यू कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कैपिटल 2,10,000 है, उसमें से 140 माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारे पास 70,000। नहीं तो हम इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2,10,000 न्यू कैपिटल है हमारे पास और इसका रेशियो 1/3 है, तो आ जाएगी हमारे पास 70,000। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, 1,40,000 न्यू कैपिटल आज की डेट में वाई की है और जेड के हमारे पास 70,000। तो अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमने देख लिया हमारे पास ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल वाई और जेड की 145 और 63 है, लेकिन आज की डेट में न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 140 एंड 70,000। हमारे पास कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे वाई की ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, न्यू कम है, और जेड की ओल्ड कैपिटल कम है और न्यू ज्यादा है। तो उसका मतलब इस लाइन से दिखेंगे, इसमें कहा है स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन और टू पेड टू द पार्टनर। मतलब जब हम एडजस्टेड कैपिटल को और न्यू कैपिटल को मैचअप करेंगे, देखते हैं तो हमारे पास कोई पैसा लाएगा कोई ले जाएगा, मतलब फर्म के अंदर से कोई पैसा और लाएगा और कोई पैसा निकाल लेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा, सिंपल सी चीज है, आप देखो हमारे पास जो वाई है इसकी कैपिटल 145 है पुरानी और न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए 140, तो इसका मतलब ये 5,000 इसके एक्स्ट्रा है, तो माइनस कर दो। और जेड की जो ओल्ड कैपिटल है वो 63,000 है, लेकिन आज की डेट में 70,000 चाहिए, तो जेड क्या करेगा, जेड को लाना पड़ेगा। तो हम एंट्री से कर देंगे, जेड की कैपिटल शॉर्ट हो रही है 7,000 और वाई कैपिटल ज्यादा हो रही है 5,000, तो वाई क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा अपने पैसा। तो जब भी हमारे पास से बिजनेस के अंदर पैसा जाता है तो हम एंट्री करते हैं, कैश को क्रेडिट में रखते हैं, तो एंट्री करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वाई क्या करेगा, विड्रॉ करेगा 5,000, क्योंकि हमारे पास उसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है ओल्ड, अभी सिर्फ 140 की जरूरत है पार्टनरशिप के अंदर और पुरानी कितनी है 145, तो 5,000 रुपए निकाल लेगा, विड्रॉ करेगा। तो हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग वाई विड्रॉ द कैश, कैश लिख लो कैपिटल लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद जेड को क्या करना है, जेड की जो ओल्ड कैपिटल है वो 63,000 है और न्यू कैपिटल आज 70,000 चाहिए, तो सादा शॉर्ट है, तो क्या करेगा जेड पैसा लाएगा। तो जब भी हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो कैश डेबिट में, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 7,000, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रिंग, बीइंग जेड ब्रिंग कैश, जेड ब्रिंग कैश। तो पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ये बताएगा। अगर आप एंट्री नहीं भी करते, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें एंट्री करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमने एंट्री करके भी दिखा दी, लेकिन आप मुझे कैसे बताओगे कोई पैसा लाया किसी ने पैसा निकाल लिया, तो आप एंट्री के जरिए दिखा सकते हैं। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल जो कैश है वाई विड्रॉ करता है 5,000 और जेड क्या करता है, ब्रिंग करता है 7,000। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो एक ऐसा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का। मिलते हैं जल्दी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।